चलो चुप। देखो भाई आज का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। कल चैप्टर कौन सा कंप्लीट हुआ था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद चैप्टर करें कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद करेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस महीने में 3 चैप्टर में और करने हैं। एक तो यो वाला, ओए भाई तारे पेन नहीं मटते। एक तो चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक चैप्टर और प्रोबेबिलिटी। और कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक्स का भी मीन या मीन मीडियन कर ले दोनों। ठीक है, क्योंकि छुट्टी की रहेगी ट्यूशन की 29 तारीख में। ठीक है, चलो दीपावली की। चलो स्टार्ट करो चैप्टर भाई। चलो बताओ सर्कल क्या हो पहले तो। सबसे पहली बात मान जा बदक से अक्की क्या कर रहा है? यहां रखी से इसे यहां कर। बताओ सर्किल क्या हो? सर्किल एक गोल है। गोल है बहुत। चिंटू बता। चलो देखो, अब देखो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में, कौन से प्लेन में? अगर मैं कार्टेशियन प्लेन या कोई सा प्लेन कह दो आप, एक कार्टेशियन प्लेन में अगर बहुत सारे पॉइंट सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मिला, ऐसे रखूं और उन सबको एक मिला दूं। ठीक है भाई, अर्जुन आराम से बैठ जा। एल्शियम ले लेते उन तीनों का। एक मिनट रुक, बताऊंगा तुझे भी। देखो भाई, अगर बहुत सारे पॉइंट सर्कुलर फॉर्म में ले लूं और उन्हें सबको में मिला दिया, और मिलाने के बाद अगर उन सभी उस पॉइंट्स की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या है? सेम, तो वो क्या होगा आपका? एक सर्कल। क्या होगा? सर्कल। अगर बहुत सारे पॉइंट सर्कुलर फॉर्म में रखे जा और उन्हें सबको एक जगह मिला दो एक लाइन से, तो उन सभी पॉइंट की डिस्टेंस एक सिंगल पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। तो ये क्या होगा आपका? सर्कल। दोबारा समझो, समझ में नहीं आया। अगर बहुत सारे पॉइंट सर्कुलर फॉर्म में रखे हो, उन्हें सबको एक जगह मिला दूं। भाई गोल्ड वाली तो फॉर्म हो सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, वे मिला दिए तो उन सभी पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट तक क्या होगी? सेम होगी हर पॉइंट की। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? एक सर्कल। वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? सेंटर। क्या होगा? सेंटर। और वो फिक्स डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। ये सर्किल हो गया आपका। ओ क्या होगा आपका? सेंटर। और ओ ए कितना हो गया आपका फिर? रेडियस। ओ ए क्या हो गया आपकी? रेडियस। इसे किससे डिनोट करोगे आप? स्मॉल आर से। ठीक है, रेडियस का डबल कितना हो जाएगा? रेडियस का डबल हो गया आपका डायमीटर। क्या हो गया भाई? डायमीटर। अगर रेडियस आर है तो डायमीटर क्या होगा आपका? डी। या कह दूं मैं 2r। रेडियस का डबल क्या होगा? डायमीटर। 3 चीज पढ़ी अब तक, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। चलो, डायमीटर हमेशा क्या होगा? सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा? सेंटर से। अब आई आपके कोड। क्या आई? कोड। CHORD। कोड कभी किससे पास नहीं होने की? सेंटर से पास नहीं होने की, लेकिन सर्किल के 2 एंड पॉइंट्स को जोड़ेगी। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका ए, एक पॉइंट क्या हो गया आपका? बी। एक पॉइंट इधर है सर्किल के, एक पॉइंट सर्किल के इधर है, दोनों को तो जोड़ रही, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रही, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कोड। और जो लाइन सेंटर से पास होगी वो क्या होगा आपका? डायमीटर। 4 चीज होगी, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड। ठीक है, इसे नोट कर लो 2 मिनट एक बार। भाई चुप हो जाओ।
आप चुप हो जाओगे नहीं? ओ भाई थारे काम सारी बात यहीं याद आवे क्या? कॉपी की रख, आराम से बैठ जा भाई, एक ऐसे ही अक्की। सरकमफ्रेंस और एक आपका हो गया एरिया। सरकमफ्रेंस और एरिया। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है बताओ? अब देखो ये सर्किल है, क्या है? एक सर्कल। जितनी इसकी जो बाउंड्री है ना, इसकी बाउंड्री किधर होगी? इसकी इधर बाउंड्री होगी ना, तो इसकी बाउंड्री को क्या बोल रहे हैं हम भाई? सरकमफ्रेंस। क्या बोल लेंगे? सरकम। और जितनी जगह जो घेर रहा, जितनी जगह में रखा हुआ सर्कल, वो क्या है इसका? एरिया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है? अरे हाँ, ये शुरुआत है, तो बता रहा था, तुम्हें पता नहीं, बताया मैं। सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। चलो इसे नोट कर लो जल्दी, एंड टू एंड। अभी अब हेडिंग डाल लो। चलो बताऊंगा तो हेडिंग क्या डालना। नहीं, 1 मिनट में क्या बंद करना। नहीं भाई चले, देखो चलो। अब सबसे पहला पॉइंट है सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या है भाई? सेक्टर ऑफ सर्कल। अब देखो, अगर एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल हो गया। ये सर्कल का क्या हो गया? एक सेंटर। क्या हो गया सर्कल का? सेंटर। या क्या बनी है? एक और रेडियस। एक रेडियस या ओ ए ओ बी। ठीक है, दोनों दोनों सर्किल क्या है? रेडियस। तो ये पूरा क्या बन गया इसका? पूरा ये हो गया आपका सेक्टर। क्या हो गया? हाँ भाई पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहा है। ओ ए बी क्या हो गया आपका? सेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं अब तक? अब सेंटर पे टोटल एंगल कितना हो? 360 डिग्री। कितना से एंगल हो भाई? टोटल एंगल कितना है भाई? 360 डिग्री। ठीक है। अब मेन फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। थीटा कौन सा होगा? ए और जितना इस सेक्टर में एंगल होगा। ठीक है। अब कैसे? देखो, जो सर्किल हो गया आपका, जो एंगल ये होगा वो क्या होगा आपका? थीटा। इंक तो कोई से मार्कर में, ये कितना होगा आपका? ये क्या होगा आपका? थीटा। तो फॉर्मूला क्या बना एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होगा? जो सेंटर एंगल होगा। 360 आपको और क्वेश्चन में लेना। ठीक, जल्दी रखो, मार्कर नहीं पाएगा दूसरा। चलो तो रहने दो, इससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कर गए। चुप हो जाओ। नहीं भाई, क्या कर रहे तुम? यो तो काट दो उसे, माते भाई। नहीं, गेड़ दे। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका? एरिया ऑफ सेक्टर। पढ़ाई का मोड नहीं था बिल्कुल भी। अभी हो गया आपका सर्कल। सेक्टर क्या था पूरा आपका? ये पूरा एरिया ओ ए बी। ठीक है भाई, क्या? ओ ए बी। अब जो है ए बी है ना, ए बी, ये क्या है आपकी? आर्क। क्या है? आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है भाई, क्या होगी? थीटा अपॉन
360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर की होगी और एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा। जल्दी नोट कर लो, 2-3 फॉर्मूले हो रहे हैं। अब दो चीज हो रहेगी, सेगमेंट, सर्कल, सर्कल। अब देखो भाई, ये ओ सेंटर हो गया, ये क्या होगी, एक कोड ए बी। चलो अब देखो भाई, जो एरिया है ना ये वाला, इस एरिया को हम क्या बोल लेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोल लेंगे, माइनर सेगमेंट भाई। क्या बोल लेंगे, माइनर सेगमेंट। अब जो इससे ऊपर का एरिया है, देखो अब जो ऊपर वाली है, इसे हम क्या बोल लेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोल लेंगे भाई, मेजर सेगमेंट। और छोटे वालों को क्या बोल लेंगे, माइनर। बड़े वालों को क्या बोल लेंगे, मेजर सेगमेंट। अब ऐसे सेक्टर में था, अब देखो एक बार और देख लो, सेक्टर में एक चीज छूट गई। देखो ये सेक्टर है, ये सेक्टर कौन सा है आपका, माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और जो आपका जो ऊपर बच गया, कौन सा सेक्टर हो जाएगा, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अब देखो, अगर आपको सेक्टर दिया, आपको रेडियस दे दी 7, सेंटर एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री। कितना दे दिया, 60 डिग्री। आपसे दोनों के एरिया पूछे, किसके एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही पूछा और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ही पूछा। देखो दो तरीके हैं, पहले क्या निकाल लो, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने भी, देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। पाई आर किसका फॉर्मूला है भाई, पाई आर इसका किसका फॉर्मूला लिखवाया था शुरू में, एरिया ऑफ सर्कल का। अब देखो इसका कुछ आंसर होगा मेरा, चलो कोई आंसर आ गया। वो एरिया क्या होगा, एरिया होगा माइनर सेक्टर का एरिया। अब किसका एरिया निकालना है मुझे, मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर कौन सा है आपका, ऊपरले वाला है। देखो दो तरीके हैं, ये तो क्या काम। अब देखो टोटल एंगल कितना है, अगर इस पे 60 है तो मेजर पे कितना एंगल होगा, 300 होगा। थीटा यहाँ क्या रख देंगे इस बार, 300। छोटे वाले में क्या रखा था, 60। मेजर के टाइम पे क्या रख देंगे, 300। एक तो तरीका है यो। सेकंड तरीका क्या है, माइनस सेक्टर का एरिया किसमें माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल में थे। ऊपर का बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। लेकिन आसान तरीका कौन सा है, ये वाला। अगर हमें पता है माइनर पे एंगल 60 डिग्री का है, तो मेजर पे एंगल कितने का होगा, 300 का प्रोडक्ट 4 ठीक है, 300 डिग्री बस। कब, मेजर के केस में। माइनर में लेंगे 4 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, माइनर सेगमेंट पे। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या दे रखा आपको, दो एंगल मिले, एक तो 60 डिग्री का, एक एंगल क्या मिला आपको, 300 डिग्री मिला। अब देखो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के एरिया में भी आपको क्या मिलेंगे, दो तरह के थीटा मिलेंगे। मतलब क्या मिलेंगे, दो तरह के एंगल। एक तो एंगल मिलेगा आपको 0 से 90 तक के बीच, ठीक है भाई। एक एंगल क्या मिलेगा आपको, 90 से बड़ा। ठीक है, क्या मिलेगा, 90 से बड़ा, और एक मिलेगा 90 से छोटा। तो दोनों के एरिया क्या है, अब देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर -r स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। पहला फॉर्मूला कब लगेगा, अगर थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, ये वाला कब लगेगा, जब थीटा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ठीक है जी, आगे बात समझ में।
पहले वाला कब लगेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या दे रखी हो आपको, 90, और ये वाला 90 से। दोनों फॉर्मूले किसके हैं? ये माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है जी, इसका एरिया माइनर सेगमेंट। तो ये मेरा साइन कोस की साइन थीटा भाई क्या दिक्कत हो रही है, यकीन बता दो मुझे बस। डेस्क पढ़ना नहीं क्या? चलो बंद कर दो, पढ़ते नहीं, उन्हें तार काट दो, ट्यूशन मत हुई। चलो अब देखो, पहला एग्जाम्पल बोल लो। देखो एनसीईआरटी लाया आज भी, एक दिन लाया बस। तेरी तेरी है क्या एनसीईआरटी यहाँ? चलो एग्जाम्पल पहला देखो, चलो जल्दी देखो। चलो क्या निकालना है इसमें? एरिया ऑफ सर्किल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। बताओ पहले कौन सेक्टर के लिए निकाल लेंगे? मेजर का। थीटा की वैल्यू क्या है बताओ भाई, आकी बताओ। थीटा की वैल्यू अगले वाला है, ये वाले की कटोरी आगे पहुंच के, ये भी यहाँ से आ जाए। पहला एग्जाम्पल होगा, देखेंगे ये वाला, देखेंगे 90 हाथ का। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। रख दो फॉर्मूला, थीटा अपॉन
चलो स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर 2। अंदर चला वंश, अंदर जाइए केर बताओ चिंटू मुक्का मारा जा रहा है क्वार्टर में देख। देखो भाई एक सर्कल है, रेडियस कितनी दे रखी भाई 21 और एंगल कितना दे रखा 120 डिग्री। ठीक है चलो बैठ जाओ। देखो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है आपका O, साइड क्या है A और B। चलो निकालना क्या है इसमें से, ये क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट के में दो फॉर्मूले लिखवाए थे, बताओ कौन से फॉर्मूले थे। एक बार तो जब थीटा 90 से बड़ा हो और थीटा क्या हो 90 से छोटा, यहाँ थीटा क्या है 90 से बड़ा, तो कौन से वाला फॉर्मूला लिखवाया था तानिया बोलिए एक बार, बताओ फॉर्मूला क्या था बताओ। थीटा अपॉन 360 नमस्ते भाई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई। एक फॉर्मूला चेक करिए एक बार, ये फॉर्मूला है ना, जब थीटा 90 से बड़ा हो एरिया माइनर सेगमेंट में आर स्क्वायर। चलो थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 120, 120 बटे 360 गुना पाई, पाई की वैल्यू कितनी रखी इसमें 22 बटे 7। रेडियस कितनी है आपकी 21 गुना 21 माइनस, फिर से रेडियस का स्क्वायर करो मतलब 21 का स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 साइन 120 बटे 2 कोस 120 बटे 2। देखो बालको 0 0 कैंसिल, ठीक है भाई 12 एकम 12 12 दिए 36, 7 एकम 7 7 दिए 21, 3 3 खत्म। ठीक है भाई चलो एक यहाँ देख लो, पहले इसकी गुणा कर लो 21 की 22 में करो, 21 दूनी 42, 80 लगे कितने 4, 21 दूनी 42 और 4 46। चलो अब बस माइनस के बाद वाला बच गया, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। ठीक है 120 बटे 2 मतलब कितना हो गया साइन 60, ये भी कितना हो गया कोस 60। 462 माइनस 441, साइन 60 की वैल्यू हो गया आपकी √3 बटे 2, ये वैल्यू तो हमें याद करनी पड़ेगी, और कोस 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 बटे 2। तो 462 माइनस 441 अंडर √3 और 2 दूनी कितने 4, ये क्या आ गया आपका एरिया। ठीक है भाई इसे नोट कर लो, बताओ एनसीईआरटी में देखो कितना बड़ा होगा क्वेश्चन एरिया। ठीक है इसलिए फॉर्मूला अपना याद रखना, जल्दी नोट कर लो, रख लो कोई दिक्कत नहीं। चलो बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज 11.1। ठीक है भाई आपके दो एग्जांपल थे एनसीईआरटी में, आपके दोनों एग्जांपल हो गए कंप्लीट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है 11.1 का, एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस कितने दे रखी इस बार 6 सेंटीमीटर आपकी, और थीटा कितना दे रखा आपको 60 डिग्री। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई अपनी तरफ से रख लिया इस बार कोई दिक्कत नहीं, पाई की थीटा की वैल्यू 60, रेडियस कितनी है आपकी 6 गुना 6, 6 36 6 एकम 6, 132 बटे 7 आ गया आपका आंसर। नोट करो देखो 0 से 0 0 से 0 6 36, फिर 6 से 1 6, फिर 22 सिक्का 132 बटे 7। जल्दी नोट कर लो, 1 मिनट रुक जा भाई, चलो नोट करो। देखो चलो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब देखो भाई अगर आपके पास क्या है एक सर्कल है,
सर्कल के कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4। कितने क्वाड्रेंट होंगे सर्कल में? 4। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो सवाल देखो, अब इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या दे रखी है आपको? 22 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है आपको? 22 सेंटीमीटर। बताना क्या है आपको? एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट कितने हैं? 4। तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, किसका एरिया आ जाएगा आपके पास? एक क्वाड्रेंट का एरिया। तो पहले क्या निकालना है मुझे? सर्कल का पूरा एरिया। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। मेरे पास रेडियस तो है नहीं, लेकिन क्या दे रखी है मुझे? सर्कमफ्रेंस। रेडियस यहां से निकलना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था कल? 2 पाई आर। उसकी वैल्यू कितनी? 22 ले होंगे ना मुझे। देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो निकालनी, बराबर किसके? 22। कोई दिक्कत तो नहीं। आर बराबर कितना हो जाए आपका? 22 गुना 7 बटे 22 गुना 2। ठीक है, 22 से 22 क्या बचा? 7/2 बच गया। ये क्या है हमारी? रेडियस। क्या निकालना पहले? अब एरिया ऑफ सर्कल। बाईस बटे 7, रेडियस का फॉर्मूला कितना है? 7/2 इंटू 7। ठीक है भाई, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, कितना आया? 11 से 77/2। ये क्या है आपका? सर्कल का एरिया। लेकिन निकालना क्या है मुझे? एक क्वाड्रेंट का एरिया। तो ये कितने क्वाड्रेंट का एरिया है पूरे? 4 का, क्योंकि एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा आपका? इसे 4 से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा? 77/2 गुना 1/4। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। हाँ चलो, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। या एक आपका क्या है? क्लोक। क्या है? क्लोक। 12, 3, 6, 9। ठीक है, 2 सुई होगी समेन, 1 घंटे की, एक होगी आपकी मिनट की। मिनट की थोड़ी सी बड़ी सी हो जाए। चलो ठीक है भाई, सवाल क्या कह रहा है कि लेंथ कितनी है इसकी? जो आपकी मिनट की सुई है ना, इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। अब देखो, अगर अब कितने बज रहे हैं? पूरे 3 बज रहे घड़ी में। 5 मिनट बाद ये घड़ी मिनट की सुई कहां पर आ जाएगी? 1 पे। तो कितना एरिया कवर करेगी ये पूरा एरिया। और ये एरिया क्या बनेगा? सेक्टर। क्या बनेगा? सेक्टर। अब देखो मेन बात क्या है इसमें? एंगल तो नहीं पता। अगर मिनट की सुई अब यहां पे है, कितनी देर बाद आओगे यहीं पे? फिर दोबारा 12 पे ही हो, 60 मिनट में। जब कोई सुई मतलब पूरी घूम जाएगी ऐसे, तो कितने का एंगल बनेगा? 360 का। तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा फिर? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। लेकिन अब यहां कितनी चल रही है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने का एंगल बनाओगी? 30 डिग्री का। ये वैल्यू किसकी आई आपकी? थीटा की आई। ये वैल्यू रेडियस। अब देखो जो घड़ी की सुई है थोड़ी मतलब घड़े उससे मतलब क्लॉक से मिल गई रहेगी, तो वो क्या हो गया आपके एक तरीके से? रेडियस ही होगी, नहीं होगी? तो रेडियस कितनी? 14, थीटा कितना? 36। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया आपका? थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। पाई की वैल्यू आपकी फिर वही 22/7। रेडियस कितनी आपकी? 14 गुना 14। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होता?
पक्की, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 12 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चिक 12, 2 दिए 6 और आपका 11 दूनी 22। तो 11 गुणे 14/3, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15, 154/3 की सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में इतना एरिया क्या करेगी ये घड़ी कवर करेगी। आगे बात समझ में, नोट कर लो, आ जाए कर ले, वो भी तो यहाँ लड़का आज। चलो नोट कर लो अभी से। चलो हाँ भाई, जाता नहीं कर, जाओ अब जा, हाँ जाओ 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 पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो अब भाई स्टार्ट करो। कहीं भी टाइम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अकी, चलो पेन तो भाई अंदर रखे आज में, तेरे पे पेन नहीं है क्या? बस तो फिर चलो स्टार्ट करो तुम। क्वेश्चन नंबर 4, आप जो हो जाओ, देखो चलो। एक सर्कल है भाई, क्या है? एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है? 10 और ये आपका 10 आ गया, ठीक है। एक इसमें कोड है, तो ये क्या बन गया आपकी कोड। ये सेंटर हो गया O, कोड हो गया आपकी AB, ठीक है भाई, ठीक है। एक सर्किल हो गया, रेडियस होगी 10, सेंटर हो गया O और AB क्या होगी इसकी कोड होगी। सेंटर पे एंगल कितना बनना आपका? 90 डिग्री का। कितना एंगल है? 90 डिग्री। एरिया निकालना माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का। किसका एरिया निकालना भाई? माइनर सेगमेंट। तानिया बताओगी फॉर्मूला किताब में से देख के, जो लिखवाया था मैंने, बताओ। बुखार तो नहीं हो रहा? चलो बोलो फॉर्मूला। फॉर्मूला कोस अपॉन फॉर्मूला किताब में मिले, कॉपी में ले रखा था चिंटू, फॉर्मूला बोल। हाँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एंगल 90 से छोटा या 90 होगा। इसमें एंगल कितना है? 90, तो फॉर्मूला ये लगेगा। थीटा की वैल्यू क्या है इस बार? 90। हाँ, राइट एंगल बोल रखा है उसमें। पाई की वैल्यू इस बार क्या लेंगे? 3.14। क्वेश्चन में दे रखे भैया, जिसमें देखो दे रखी ना पाई की वैल्यू 3.14। हाँ, रेडियस कितनी है? 10 × 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, फिर से मतलब 10 × 10 साइन 90, ठीक है। अब देखो 3, अगर देखो पहले 0 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब जब 3.14 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका? 314/4। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। तो कितना हो जाएगा? 10 में गुणा करोगे 100, 100/2 कितना हो गया आपका? 50। तो एलसीएम उसका 4, 314 माइनस 200 कितना बचा आपका? 114/4। आंसर चेक करिए एक बार। 4 दूनी 8, बच गए 3, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में? आया नहीं? देखो एक सर्कल था, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90, रेडियस की वैल्यू होगी 10। एरिया निकालना है इसमें माइनर सेगमेंट का। सेगमेंट के दो फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला का जब एंगल 90 से छोटा होगा, तो उसमें एंगल 90 है तो फॉर्मूला को 90 वाला लगेगा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की 90 रख दी, 360
3.14 10 आगे कैलकुलेशन है बस। रुक जाओ अभी सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में किसके लिए निकालना है मुझे? मेजर सेक्टर का। इसका मेजर सेक्टर का। अभी ये वाला सेक्टर कौन सा है? यो माइनर है। माइनर पे एंगल कितने का है? 90 का। मेजर पे एंगल कितने का होगा? 270 का होगा। भाई जो छोटे वाले पे 90 डिग्री का 360 में तो घटा दो, कितना बचेगा? 270। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो 270 बटे 360। पाई की वैल्यू फिर से 3.14 और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10। 9 × 27 9 चौक 36। ये हो गया आपका 314 गुना 3/4। 3 चौक 12, 3 × 3 और 2, 3 और 1 4, 3 दिया बटे कितना? 4। 4 2 8, 9 बता 8 गया 1, 4 दिए 12। 235.5 आंसर है। देखिए एक बार, ठीक है? आंसर समझ में? क्यों क्या समझ में नहीं आया बताओ? सारा ही समझ में नहीं आया। सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का। ये सेक्टर कौन सा है? माइनर। अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना तो थीटा भी तो मेजर सेक्टर का चाहिएगा। पूरा एंगल कितने का हो? 360 का। यहाँ एंगल कितने का है? 90 का। तो बड़े वाला एंगल मतलब दूसरा एंगल कितना आ जाएगा? 360 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचा आपका? 270। आगे आपकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, जल्दी नोट कर लो। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक ही टाइप के हैं, एक बार डिस्कस कर लो इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ओए सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी भाई? 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे रखा आपका? 60 डिग्री। एंगल दे दिया, रेडियस दे दी। पहले पार्ट में क्या? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कर लोगे अब तो? चलो सेकंड पार्ट में हो। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाए नॉर्मल से। थर्ड पार्ट पे हो। एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट में थीटा कौन से वाला है? 90 से कम। तो फॉर्मूला भी 90 से कम वाला लगेगा। -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूले लिखते हो? लिख लो, वरना मैं नोट मिटाऊं। मिटा दो अगले लिखने फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ चैप्टर पूरा हो जाएगा जो हो जाएगा। रेडियस कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। क्या निकालना? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये सवाल देख लो। माइनर सेगमेंट तेरे कैसे निकलेगा? थीटा वाले फॉर्मूले से ही। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है आपका? 15 गुना 15। पाई की वैल्यू ने कुछ करने क्या रखी है क्या? 3.14 है। आर स्क्वायर वही हो गया 15 इंटू 15 साइन 60। 0 से 0 कैंसिल। 6 का 6 36। ठीक है भाई। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ऊपर कितना बचा? 75 गुना 3.14 बटे 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? √3/2। दो 15 का स्क्वायर 225, जो हो गया आपका √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक ना बताओ। सोल्व कर लोगे? कर रहा हूं? कर लोगे? नोट कर लोगे यहां तक। चलो क्वेश्चन एनसीईआरटी दो लो। एनसीईआरटी देखो। सेकंड पार्ट क्या है इसका? मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट कैसे निकाल लेंगे?
जो आपका आंसर होगा सोल्व करेगा वो एरिया होगा आपका मेजर सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट का होगा वो? माइनर सेगमेंट। आपको निकालना कौन सा? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कौन से वाली होगी? ये वाली होगी। क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। क्या निकाल लो भाई? पहले एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? माइनर सेगमेंट। जब पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस हो जाएगा तो ये ऊपर नहीं तो बचेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सर्कल की रेडियस कितनी है भाई? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 120। इस बार 90 से बड़ा हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। जब थीटा 90 से बड़ा हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देख लो एक बार। थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 120, 360, पाई की वैल्यू क्या लेनी? और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है जी। आर का स्क्वायर फिर से 144 साइन थीटा बाई 2 मतलब 120 बटे 2 साइन 60 और ये भी आपका कोस 60। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अटे 24, तो 3.14 गुना 48 साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3 बटे 2 और कोस 60 की 1 बटे 2, तो ये कितना हो गया आपका? √3 बटे 4। ठीक है, क्योंकि दो की दो में भी तो होगी। अब देखो 4 एकम 4, 4 दिए 12, बच गए 2, 4 से 24, तो क्या होगा? 3.14 गुना 48 माइनस 36 √3। यहां तक नोट कर लो, आगे तो खुद कर लोगे। चलो भाई देखो, एक क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आपका एक स्क्वायर शेप का क्या है? घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। किसकी शेप में? स्क्वायर की शेप में। अब इसके एक कोने पे, इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, हॉर्स है। ठीक है, बनने का नहीं मेरे पे। चलो, बनने का नहीं बिल्कुल भी। देखो भाई, चलो। चलो भाई देखो, ये घोड़ा मतलब इसके कॉर्नर पे क्या है? उससे बन रहा है। अब देखो ये कितना एरिया घास खा सके भाई? जितनी लंबी इसकी रस्सी होगी उतनी इस एरिया में तो घास खा सके हो। तो जो रस्सी है वो एक लेते क्या होगी? इसकी रेडियस। रस्सी कितनी सेंटीमीटर की है? 5 मीटर की है भाई। वो तो साइड है कि उसकी स्क्वायर की बनी। ठीक है भाई, रस्सी कितनी होगी आपकी? 5 मीटर की होगी। चलो, थीटा कितने का हो गया? 90 का हो गया। ये क्या बनना आपका? एक सेक्टर। क्या बनना? तो ये पूछ रहा है कि बताओ कितना एरिया में वो घास खा सके। तो क्या एक तरीके से क्या बन गया आपका? वो सेक्टर। जितने एरिया में वो घास खाओगे वो क्या होगा? एक तरीके से उसका एरिया ऑफ सेक्टर।
फॉर्मूला लगाओ बस, θ/360 90/360। पाई की वैल्यू आपकी, भाई वीडियो देखते हुए आज बंद हो सके, पाई आर स्क्वायर यही तो है, इंटू पाई। चलो 9 ही कम 9 36, 5 बजे हो गए 25 गुणा 22/4 गुणा 7, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 7 दूनी 14, इसे डिवाइड कर लो, 14 कम 14 बच गए 13, 14 9 14 9 को 26, 19 पॉइंट कुछ आओगे। ठीक है भाई आपका। अब सेकंड पार्ट देखोगे, सेकंड पार्ट में क्या है बोलना, सेकंड पार्ट में बोल रहा कि अब उसकी रस्सी कितने मीटर की है, 5 मीटर की। अब क्या रखेगा, रस्सी उसकी कितनी कर दें, 10 मीटर की। रस्सी 5 मीटर जाए कितनी हो जाए, 10 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इस बार 10। थीटा की वैल्यू वही रहेगी आपकी, लेकिन इसने इस बार पाई क्या कह दिया, 3.14 लेना। 9 कम 9 9 चौक 36, तो होगा 314/4, 4 तो 28 बचे कितने, 3 4 4 8 32, 78.5 क्या आ गया अब का एरिया। अब सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने पूछा कि अगर उसकी रस्सी कितनी हो जा 10 मीटर लंबी हो, तो उसका जो घास चढ़ने का एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो इसमें तो इसे क्या कर देंगे, आपका माइनस कर देंगे। भाई देखो पहले तो इतने एरिया में वो घास खा रहा था, अब इतने एरिया में घास खा रहा, अगर ये पूछ ले कितने फालतू में खा रहा, तो इसमें से वो माइनस कर, जल्दी नोट कर लो। चलो चुप हो जाओ। देखो एक कोई डिजाइन है, सर्किल में क्या आपका एक डिजाइन, उसमें कितने डायमीटर लग रहे, 5 डायमीटर लग रहे भाई। देखो भाई एक डिजाइन है किसकी फॉर्म में, सर्किल की फॉर्म में। डिजाइन किस तरह आयो आपका, सिल्वर की वायर से। हाँ नहीं देखा है भैया भाई, किससे बनना, सिल्वर की वायर से। एक मतलब इसका डायमीटर कितना है 35 mm, मतलब 35 मिलीमीटर का। ठीक है, एक की लेंथ कितनी है 35, ऐसे डायमीटर कितने यूज हो रहे इसमें, 5 डायमीटर इसमें यूज हो रहे। सेक्टर कितने बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बन गए इसमें। चलो पहला पार्ट क्या है कि टोटल लेंथ कितनी यूज हो रही है इसमें, क्या चीज हो रही, टोटल लेंथ। अब बताओ इसमें सिल्वर वायर कहां यूज हो रहा, बताओ। एक तो सर्किल में यूज हो रहा होगा, और ये 5 डायमीटर ही है, तो अगर मैं सर्किल का वो बताना कि कितना इसमें वायर यूज हो रहा है, तो इसे क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या निकाल लेंगे भाई, हमें बताना कि तार की कितनी लंबाई है, तो तार में उसकी वही तो होगी बस बाउंड्री की डिस्टेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2πr। ठीक है, एक तो यह सिल्वर वायर आपके एक तो सर्किल में लग रही है, एक कहां लग रही है आपके इन 5 डायमीटर में लग रही है। एक डायमीटर कितने उसका है 35 का, तो 5 डायमीटर कितना होगा, 5 गुना 35, 2πr गुना 35 गुना 5, यहां होगा आपका पल्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, रेडियस की वैल्यू आपकी 35। 35 पंजे बताओ, 175 डायमीटर, तो रेडियस हो गया। ठीक है, लेकिन यहां तो डायमीटर लेंगे क्योंकि पूरी लेंथ बतानी है इसकी। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 11 दूनी 22, 22 पंजे 110 प्लस 175, आंसर कितना है आपका 285। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है जो इसमें 285 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
भाई देखो, एक तो वायर कहाँ लग रही, सर्कल में लग रही है, एक इसकी जितने 5 डायमीटर है, तो सर्कुलर कैसे निकाल लेंगे इसकी सर्कमफ्रेंस से। रेडियस क्या होगी, डायमीटर क्या दी, एक की वैल्यू कितनी है 35, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 35 5 175। सेकंड पार्ट है मुझे आ गई, 10 सेक्टर का एरिया कितना होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें। तानिया, थीटा का एंगल थीटा अपॉन थी। सेकंड पार्ट है मुझे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चिंटू क्या होगी थीटा की वैल्यू, यस टोटल एंगल कितना होगा 360। वो 360 एंगल कितने सेक्टर में बट रहा, 10 सेक्टर में, तो एक सेक्टर के हिस्से में कितना होगा 36 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा आपका 35/2, 36 कम 36, 7 कम 7, 7 पंजे 35, 2 कम 2, 11 दूनी 22, तो 11 पंजे 55 गुना 35/10। करियो सोल्व से। उन्नीस सौ पच्चीस बटे 10, तो आंसर कितना है आपका 192.5 आंसर है, देखिए भाई। ठीक है, आगे समझ में आया नहीं क्या अभी। पहले मुझे ये बताना था कि इसमें कितना तार लग रहा। अब देखो सर्किल में लग रहा है एक डायमीटर में, सर्किल निकाला 2 पाई आर से, एक डायमीटर की वैल्यू कितनी है 35, कितने रहे 5, 1 2 3 4 10 दूनी 20, तो नीचे कितना बचेगा, ये बच गया आपका 1925/20, तो 5 चौक 20, 5 दिए 15, 382/4। ठीक है, चलो सेकंड बताना था आपको 10 सेक्टर का एरिया, टोटल एंगल कितना होगा 360, 10 सेक्टर में बटा, तो एक सेक्टर एंगल कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री। चलो तो नोट कर 385/4 नोट कर लो भाई। ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए थे ना, चलो करो। हाँ भाई जाना जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी। नमस्ते भाई। चलो भाई एक अम्ब्रेला है देखो 1 2 3 4 कितने हैं फिलहाल, ये 4 इस साइड होंगे, 4 देखो एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला कुछ इस प्रकार का ही हो। अब देखो 4 इस एक तरफ, 4 पल्ली तरफ होंगे, तो टोटल कितने इस तरह के 8। ठीक है भाई देखो, तो टोटल सेक्टर कितने बन गए इसमें, देखो टोटल सेक्टर बन जाए कितने 8। अब देखो टोटल एंगल कितने का हो 360 डिग्री का, तो एक पे एंगल कितने का होगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपको 360/8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। निकाल दो आंसर, बस एरिया निकालना था, एरिया का मतलब है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। ठीक है, थीटा अपॉन 360 मतलब 45/360, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, रेडियस कितनी रखी इसने इसकी 45 सेंटीमीटर दे रखी।
अब देखो करो सॉल्यूशन। 9 पंजे 45 40, ठीक है भाई। 5 8 40, 5 9 45, 2 चौक 8, 2 11, ठीक है। चलो 11 पंजे 55 गुना 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 4 40/4। इसकी मल्टीप्लाई करो। 405 की करो 55 में, 5 में 25, 5 0 2, 5 चौक 20, 5 2 0 2। कितना आ गया आपको? यहाँ 222 75/4। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है भाई। देखो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की साइड कितने से आई है? 4 है, तो परली तरफ भी कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8 सेक्टर बन गए अम्ब्रेला में। टोटल पे एंगल कितने का होगा? 360 का। तो एक सेक्टर पे एंगल कितने का आएगा? 45 डिग्री का। अब क्या निकालना? ये निकालना एक एरिया। ये क्या बन गया आपको? एक सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसकी लेंथ कितनी है किसने? 45। तो रेडियस कितनी होगी इसमें? 45, ठीक है भाई। जल्दी नोट कर लो इसे। हैं भाई अब देख लो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो भाई, मेरे क्या आपने ओए क्वेश्चन नंबर 11 है। ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। स्वाइप थ्रो एंगल ऑफ 115 डिग्री। वे देखिए कार के वाइपर जो कार के हिस्से पे लगे रहे, जो आपका एक गाड़ी का हिस्सा हो गया फ्रंट का, ये क्या होंगे इसमें? वाइपर। चलो एक वाइपर देखो, एक वाइपर कहाँ तक है? जैसे एक वाइपर ये है तो कितना एरिया बना हुआ है? इतने तो साफ करेगा नहीं, इतने में तो पानी मारेगा यूं। अरे मतलब जो हिसाब कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो ये क्या बना हुआ है? एक ये बनेगा आपका एक सेक्टर। क्या बनेगा भाई? एक सेक्टर। ये 2 तरह के ब्लेड हैं सेम लेंथ के। एक ब्लेड की लेंथ कितनी है? 25। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 25 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया आपका? 115 डिग्री, ठीक है जी। रेडियस 25, थीटा 115। क्या निकालना है इसका? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसा होगा बताओ? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115/360, पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू 25 गुणा 25, 23, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है जी। ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। देखो 23 क्या कर रहे, 23 गुणा 22, 25 की 25 में गुणा करो कितना आ जाए? 625। 72 के 7 में करोगे 7 दूनी 14, 7 49 50, 504। चलो मल्टीप्लाई करो इसकी। 22 किस में करो? 22 थी 66, 22 दूनी 44 और 6 506 गुणे 625। इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा भाई? थोड़ा सा काट लो इसे पहले। गलत तो नहीं हो गया? क्या हो गया बताओ? क्यों हंस रहे? अमरेला तो मिट गया बाबू। करो उसकी मल्टीप्लाई कर रहे क्या? 625 की 253 है भाई, कम नहीं कर रहे। तो बैठी है सारी की सारी। 3 बजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18, 5 में 25, 5 दूनी 2 12, 5 30 1 31,
दो पंजे 10, 2 4 8 1 5, 2 6 12, 5 7 और 5 12, 8 और 10 और 1 11, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 2 5। ऊपर कितना आ गया मेरा? ऊपर तो आ गया भाई कहाँ होगा भाई यार? देखो ऊपर तो कितना आ गया आपका? 1 5 8 1 2 5 और फोन में क्या है? 257। करने दे, देखो तुम ऊपर तो सही आ गया। देखो ये एरिया है एक सेक्टर का, ऐसे एरिया सेक्टर है कितने? 2, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कुछ देखो आ गया भाई, सही आ गया। देखो ये एरिया है आपका एक सेक्टर का, ऐसे है कितने आपके पास वहीं पर? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 126। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आंसर। ठीक है भाई, थीटा था 115, रेडियस थी 25, आंसर है आपका ये सोल्वर क्या होगा भाई? 1 5 8 1 2 5 बटे 126। ये आया एक एरिया, एक वाइपर का एरिया। वाइपर है मेरे पास कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रुक जाओ भाई, ये आया एक का नीचे आपका 252। अब जो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 252, 2 से कटे कितना रह जाएगा? 126। नहीं, ये 2 का एरिया है ना भाई, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये एक वाइपर का एरिया, 2 वाइपर का एरिया, जल्दी नोट कर लो। हाँ देखो भाई, चलो तो मैं होमवर्क में दे रहा, बार बार 13वां क्वेश्चन तो मैं बात करता हूँ। देखो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस से एक रेड कलर की क्या निकल रही? लाइट। देखते हैं लाइट ऐसे घूमे वो रात को, तो वो क्या बना रही है? एक सेक्टर। और जो लाइट जा रही कितनी डिस्टेंस तक जा रही? 16.5 किलोमीटर। तो रेडियस कितनी होगी आपकी? 16.5 किलोमीटर। और थीटा कितना है आपका? 80 डिग्री। क्या निकालना? एरिया। ठीक है भाई, कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। एक सर्कल, एक 2 3 4 5 6, देखो भाई एक राउंड टेबल है, मतलब ये क्या है? टेबल पे डिजाइन बन रहा भाई, देख लो टेबल का क्या है? एक डिजाइन है जिसमें कितने सेगमेंट बन रही? 6 सेगमेंट बन रही भाई। रुक जा, फॉर्मूला लिख लिया, बैठ जब। हाँ 1 2 3 4 5 6, बैठ जा भाई आराम से, यहाँ बैठ जा। रेडियस कितनी है इसकी भाई? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं थीटा बताऊंगा क्या होगा उसका? थीटा इसमें एक उस पर कितना होगा? एक उस सेक्टर पे, हाँ टोटल एंगल कितना है? 360। 6 से भाग कर दो, थीटा कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। निकल जाएगा एरिया। किस कौन से फॉर्मूले? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी भाई? 0.35 थे। ठीक है, क्योंकि एक डिजाइन 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है? 0.35 रुपए। तो जितना भी एरिया, क्योंकि इस जो है ना, ये डिजाइन बनाने को बहुत है, डिजाइन बनाने में कितना खर्चा होगा, जिसका रेट कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे? 0.35 रुपए। ठीक है भाई,
और जो आपका एरिया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 0.35 में, क्या आ जाएगा टोटल खर्चा आ जाएगा कि टोटल खर्च कितना होगा किसमें, इस तरह की डिजाइन बनवाने में। ठीक है, एमसीक्यू देख लो इसका। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, थीटा कितना दे दिया इसने पी, थीटा की वैल्यू क्या दे दी भाई इसने पी, पी और बताना कि इसमें आंसर क्या होगा। देखो नॉर्मली आंसर क्या होता, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता नहीं होता, लेकिन इसमें देखो कोई सा भी आंसर ऐसा है नहीं। लेकिन डी वाला ऑप्शन देखो आप, डी वाला ऑप्शन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 2 की मल्टीप्लाई नीचे, बन गया डी ऑप्शन, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, डी वाला। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो इसी के साथ एरिया ऑफ सर्कल भी खत्म। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हेडिंग डालो जल्दी से। जी भैया। हाँ